इस वीडियो में हम टाइम डिले एटीएस सर्किट बनाएंगे। इसमें टाइम डिले का मतलब ये है कि जब लोड वापडा से जनरेटर पर या जनरेटर से वापडा पर शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने से पहले कुछ सेकंड का टाइम डिले होगा, यानी सप्लाई कुछ सेकंड ऑफ रहेगी, उसके बाद ये ऑन होगी। ये टाइम डिले इसलिए होता है कि जब सप्लाई ऑफ होती है तो अचानक से दूसरी ऑन ना हो, ताकि बिजली के झटके की वजह से इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो होती हैं वो डैमेज ना हो। पहले हम इसका कंट्रोल सर्किट बनाते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास ये 2 पोल का एक ब्रेकर है जो कि वापडा या ग्रिड सप्लाई के लिए है, और दूसरा ब्रेकर जनरेटर की सप्लाई के लिए है। और ये 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं, इनमें से एक वापडा के लिए है और दूसरा जनरेटर के लिए है। और ये 8 पिन की एक रिले है इस सर्किट को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवाने के लिए। और जो वापडा सप्लाई में हम टाइम डिले देंगे उसके लिए ये एक टाइमर रिले है, और ये जनरेटर सप्लाई के लिए टाइमर है। अब यहाँ से ही न्यूट्रल वायर को टाइमर की पिन नंबर 2 के साथ और यहाँ से ही रिले की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इसी न्यूट्रल वायर को वापडा कॉन्टैक्टर की कॉइल के एक टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। टाइमर और रिले की पिन नंबर 2 भी कॉइल टर्मिनल ही हैं। अब यहाँ से ही फेज वायर को रिले की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इसी फेज को कॉमन टर्मिनल नंबर 8 के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद पिन नंबर 6 से वायर को टाइमर की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से ही पिन नंबर 8 के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। अब नॉर्मली ओपन पिन नंबर 6 से वायर को जनरेटर कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी साइड से वापडा कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि जब जनरेटर का कॉन्टैक्टर ऑन है तो वापडा का ऑन नहीं होगा जब तक जनरेटर का कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं हो जाता, यानी कि इनकी इंटरलॉकिंग की जाती है। इस तरह हम जनरेटर कॉन्टैक्टर को भी वापडा के साथ इंटरलॉक करेंगे। और अब यहाँ से ही न्यूट्रल वायर को टाइमर की कॉइल और कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और फेज वायर को रिले की कॉमन पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और रिले के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल नंबर 4 को टाइमर की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से ही इसको पिन नंबर 8 जो कि कॉमन पिन है उसके साथ भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद पिन नंबर 6 से वायर को वापडा कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के जरिए जनरेटर कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह एटीएस सर्किट की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो इस तरह वायरिंग करके आप टाइम डिले एटीएस सर्किट बना सकते हैं, जिसमें आप अगर लोड को एक सोर्स से दूसरे सोर्स पर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम डिले मिलेगा, और इस टाइम को आप अपनी मर्जी के मुताबिक टाइमर के जरिए सेट कर सकते हैं। और आप एटीएस पावर सर्किट की वायरिंग को देखते हैं। अगर तो हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है तो इस तरह वापडा ब्रेकर से वापडा कॉन्टैक्टर के साथ और जनरेटर ब्रेकर को जनरेटर कॉन्टैक्टर के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी साइड से दोनों कॉन्टैक्टर को आपस में इस तरह मिलाकर लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अगर हमारे पास 3 फेज सप्लाई है तो इसके कनेक्शन भी इसी तरह ही करेंगे, और यहाँ से लोड के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे।